हेलो दोस्तों। तो फिर आ गए आप। चलते चलते इस सफ़र के एंड में आप आ गए ना। आपने क्या सोचा था कि जॉब कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और देखिए चलते चलते ये सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हमारा सफ़र पूरा हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 सही, 20 सही, 30 सही, जितने भी इंटरव्यू आपने दिए, एट द एंड एक इंटरव्यू क्रैक हो गया और आपको सेलेक्ट कर लिया गया। अब जब इंटरव्यू में उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, तब आप बात आती है कि नेगोशिएशन की, सैलरी डिटेल्स एंड ऑल, सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड ऑल। अब बात आती है नेगोशिएशन की, सैलरी एक्सपेक्टेशन की। तो अब देखिए सैलरी नेगोशिएशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो आप देखिए जो कंपनी ने ऐड दिया था उसमें क्या सैलरी रेंज है। जब वो आपसे पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप उस रेंज का जो टॉप लिमिट है, मान लीजिए 18,000 से 23,000 की उन्होंने रेंज रखी है, तो आप उस रेंज में ही बताइए उनको। ये नहीं है कि आप बता रहे हैं 30,000, नहीं। इसका मतलब है कि आपने ऐड को ठीक से नहीं देखा। तो अब आपको क्या करना है, आपको नीचे से शुरू नहीं करना कि आप 18,000 बताएं उसको, नहीं, आपको बताना है टॉप से। कि जब वो पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको बताना है 23,000। तो जैसे ही आप 23 बोलेंगे, उनके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, और स्माइल आई तो वो आपने सुना है ना, हंसी तो फंसी। टॉप से शुरू कीजिए। जो भी आपका जो रेंज दी थी 18 से 23,000, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आपका हो सकता है 50 से 60 भी हो सकता है, 80 से 1 लाख भी हो सकता है। तो नेगोशिएशन में आप टॉप जो लिमिट है वो आप रखिए कि ठीक है जी, मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी है 23,000। अब वो आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्यों। तब आप फ्री माइंड होकर के, एकदम फ्री माइंड होकर के उनसे बताइए कि आप उनको बताएंगे जो सैलरी रेंज उन्होंने दी हुई थी, उसकी जो अपर लिमिट है, आप उसे बताइए कि वो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है। और जब जैसे ही आप बताएंगे, उनके चेहरे पे स्माइल आएगी, और जैसे ही स्माइल आएगी तो फिर मौका मिलेगा आपको उनके साथ बातें करने का। तो वो जितना पूछें आप बात करते जाइए, बताते जाइए। अगर वो पूछते हैं कि इतने क्यों चाहिए आपको, तो बताइए कि आपके ऐड में भी इतना ही दिया हुआ है, और सरवाइव करने के लिए इतनी सैलरी तो ज़रूरी है। और बाकी गिना चीज़, आप खर्च गिना दीजिए उनको कि रहने का, खाने का, ट्रैवल का, और फैमिली के लिए जो भी नीड्स हैं, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के उसको एलेबोरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। वो शांति से उस चीज़ को सुनेगा। अगर आप नीचे से शुरू करेंगे कि ठीक है जी 18 दे दीजिए, तो भी वो कम ही देने वाले हैं, समझ रहे हो। अगर आप 23 बोलेंगे तब भी वो 18 ही देने वाले हैं, लेकिन एक चांसेस ऑफ परसेंटेज, ठीक है, जो हमारे चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। कि जैसे हम हायर रखते हैं तो कभी कभी वो खुश होके उसी के ऊपर ओके कर देते हैं कि ठीक है डन, क्योंकि वो उनकी लिमिट में होता है, उनकी रेंज में होता है। अगर आप पहले से ही कम बताएंगे तो वो और कम करने की सोचेंगे। इसलिए आप 23 बताइए तो कम से कम 18 पे काम तो हो ही जाएगा। और आपके दिमाग में जो भी सैलरी हो, अगर सैलरी रेंज मेंशन नहीं की गई, तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेड रियल में दिमाग में एक होती है ना फिगर, तो अब बताइए उनको, घबराइए मत, क्योंकि यही मौका है जब कोई आपसे पूछ रहा है। भगवान भी आएगा तो आपसे कुछ पूछेगा ही ना, उस वक्त आप घबरा जाएंगे, शर्मा जाएंगे और कम मांग लेंगे, तो फिर इसीलिए एक तरह से मान लीजिए कि वो भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, ठीक है, और आपसे आपकी इच्छा पूछ रहे हैं। तो आप अपनी इच्छा बता दीजिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ आप 20,000 की नौकरी, आपको मतलब 20,000 सैलरी आप एक्सपेक्ट करने गए थे, तो आप बताइए कि हाँ मुझे 20,000 एक्सपेक्टेड है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है, एक ऐसा अवसर होता है, ठीक है, जहां आपको मौका मिलता है अपनी एक्सपेक्टेशन रखने का।
तो आप रखिए और आराम से डिस्कशन कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको वो अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे। अब आती है एक्सेप्ट करने की बात। तो अब चारों तरफ देखिए, अगर आपको लगता है कि यही लास्ट जॉब है, इसके बाद आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल नहीं है और कोई जॉब नहीं मिल सकती, तो हर चीज़ में हाँ 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 करते चले जाइए, क्योंकि जब लड्डू अपने हाथ में आ जाएगा तब आप डिसाइड कर सकते हो कि ये लड्डू खाना है या नहीं खाना है। ठीक है, अगर वो कहते हैं नाइट शिफ्ट करेंगे, एक्सटेंड कराना है, ये है वो है, अपनी शर्तें वो कुछ कुछ रखेंगे, जो भी रीजनेबल शर्तें होंगी आप उन चीज़ों को हाँ हाँ करते जाइए, क्योंकि बाकी जो फ्लोर पे और भी हज़ारों लोग काम कर रहे हैं वो भी उस चीज़ को कर ही रहे हैं। अगर आप भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हाँ हाँ कर दीजिए हर चीज़ के लिए, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए। अगर आप किसी चीज़ पे स्टबर्न होते हैं, अटक जाते हैं, तो हो सकता है आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। हाँ ठीक है, बेशक आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पूरी नहीं हो रही, लेकिन लड्डू तो आपके हाथ में आ जाएगा, वो जॉब ऑफर आपके हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप दूसरा इंटरव्यू दीजिए, तीसरा इंटरव्यू दीजिए, उसमें क्या पता जो लड्डू आपको मिला है उससे बड़ा लड्डू आपको मिल जाए, उससे कोई बेटर ऑप्शन आपको मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आपके पास आ ही जाएगा। और हाँ करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके हाथ में एक जॉब ऑफर आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ज़्यादातर जो भी उनकी कंडीशंस होंगी उसमें आप हाँ कर दीजिए, और जब लड्डू आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आप बेशक इधर उधर इंटरव्यूज़ दीजिए। उससे अच्छा अगर कहीं आपको ऑप्शन मिलता है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब तो दोनों हाथ में लड्डू आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक का सफ़र हमारा पूरा हुआ। आपको एक जॉब ऑफ़र मिल गया, आपकी एक्सपेक्टेड नहीं तो एक्सपेक्टेशन के आसपास कहीं जो भी सैलरी डिमांड थी वो पूरी हुई, और ये नौकरी आपकी हुई। तो जॉब मुबारक हो। छोटा ही सही लेकिन जॉब तो मिला, तो आपको जॉब मुबारक हो। तो जॉब मुबारक के सफ़र के साथ साथ आपको जॉब मुबारक हो। चलिए, अब आपने ओके कर दिया, उन्होंने आपको ऑफ़र रिलीज़ कर दिया, अब आती है ज्वाइनिंग की बारी। तो ज्वाइनिंग के लिए अब आप सबसे पहले जो आपका काम है वो है कि वो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होता है आजकल, उसके बाद आपका पैन कार्ड होता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर वोटर आईडी से भी काम चल जाता है, एज एन आईडी प्रूफ। आपके एक आप आईडी प्रूफ चाहिए, एक आपका पैन कार्ड ज़रूर चाहिए होता है। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करिए कि आप पैन कार्ड बनवा लें जल्द से जल्द, क्योंकि बैंक अकाउंट में आजकल क्या होता है कंपनीज़ में कि वो ऑफ़र के साथ साथ, ठीक है, आपका अकाउंट भी खोलती हैं साथ साथ। ज्वाइनिंग के टाइम पर ही आपका अकाउंट खोलती हैं। तो जब अकाउंट खोलते हैं तो उसमें एक आईडी प्रूफ चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए। ये दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो अकाउंट खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कीजिए कि एक आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, ये तीनों ही चीज़ें अगर आप अपने पास बना रखें, रेडी रखें, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी जो जॉब ऑफ़र है वो कभी भी मिल सकती है और आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है। हो सकता है आज आपका इंटरव्यू हो और कल आपकी ज्वाइनिंग हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लिस्ट मैंने नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये डॉक्यूमेंट्स आप हो सके तो तैयार करके रखें। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, और अगर आप पुराने किसी कंपनी में आपने काम किया हुआ है तो वहाँ का ऑफ़र लेटर और रिलीविंग लेटर, और प्रीवियस 3 महीने की सैलरी स्लिप। उसके बाद आता है आपके फ़ोटोग्राफ्स। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप बना के रखें रेडी। पासपोर्ट फ़ोटो कम से कम मिनिमम 4, ठीक है, 4-6 आप कॉपीज़ अपने पास रखें घर में बना के। बस हो गई आपकी ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, आपको जॉब मुबारक हो, आपका जॉब लग गया है। अब आप ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने जॉब को।